हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप सब लोगों की बढ़िया चल रही होगी। 28 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है और हम डेली आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि इजीली तरीके से मैं कॉमन सेंस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आज का ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, कम क्वेश्चंस आएंगे। एक्चुअली मैं कहीं बाहर चला गया था, अभी देखो आप रात के अभी आपको दिख पा रहा हो पता नहीं कि रात के देखो 1 बजे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह आपको लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा, बाकी डेली लेक्चर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जरूर सॉल्व करना इनको। और देखो मतलब मेन मकसद हमारा ये है कि कॉमन सेंस से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 2016 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2016 के ही हमने पिछले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अभी भी हम 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ कि साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। देखो कोई किताब की नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है, कि सिर्फ बेसिक नॉलेज दिमाग से हम कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year, which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit। ठीक है, राजस्व व्यय को घटाना है, यानी कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय हमारा घटेगा, राजस्व जो खर्चा है हमारा, जो सरकार अपनी प्रतिभूतियों पर करता है, सरकार जो अपनी मतलब जिन भी चीजों पर राजस्व जो खर्च करती है, अपना राजस्व जो खर्च है उसको कम करेगी, तभी तो हम घाटे के बजट को कम करेंगे, है ना। घाटे को कम करने के लिए राजस्व व्यय को कम करना होगा। हाँ जी, स्टेटमेंट 1 ठीक कह रही है और स्टेटमेंट 1 की ठीक हो रही है। देखो ऑप्शन बी कट गया हमारा ये। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नवीन कल्याणकारी योजनाओं को स्टार्ट करना। अब नई कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट करेंगे तो योजना स्टार्ट करने में तो पैसा लगता है ना भैया, बिना पैसे के कोई काम थोड़ा ना हो पाता है। तो पैसा लगता है, तो पैसा तो हमें लगाना नहीं है। पैसा लगाएंगे तो हमारा घाटा बढ़ेगा, पैसा तो हमें लगाना नहीं है। तो ठीक है जी, सेकंड वाला गलत है। देखो यहाँ से वेरिफिकेशन मिल गया और सेकंड वाला गलत होने के साथ ही ऑप्शन डी भी कट गया। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना। हाँ जी, सब्सिडी तो युक्ति संगत हो ही सकती है। आयात शुल्क को कम करना। देखो अगर हमने आयात शुल्क को कम कर दिया, मतलब आप जो है कोई कंट्री हो, आप मान लो ए कंट्री हो और मैं बी कंट्री हूँ। ठीक है, मैं अगर अपने बी कंट्री का आयात शुल्क कम कर दूंगा तो आपके यहाँ से मेरे यहाँ सामान आने लगेगा, क्योंकि मैं जो है ना, जो मैंने इंपोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है, वो कम कर दी। मतलब आपको जो सामान है वो मुझे कम टैक्स पे दे, आप मेरी कंट्री में भेजोगे, तो यानी कि मेरा पैसा आपके यहाँ जाएगा और मेरा पैसा आपके यहाँ जाएगा, तो घाटा किसे होगा, मुझे होगा ना घाटा। तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया हमारा और थर्ड वाला हमारा ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला ठीक होने पर और फोर्थ वाला देखो वेरिफिकेशन मिल गई है, गलत हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने की दृष्टि से जो पेमेंट्स बैंक है, यानी कि भुगतान बैंक है। देखो भुगतान बैंक से मुझे याद आ रहा है, पेमेंट बैंक से ना घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन पूछता है। मैंने आज इकोनॉमी के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, इकोनॉमी में मैंने पेमेंट बैंक के बारे में बताया हुआ। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी, पूछता भी है पूछेगा भी। तो ये आपके लिए जो है ना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसमें क्या है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना पेमेंट बैंक के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट है कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य है। ठीक है, इसको अभी होल्ड कर लो, मैं इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताऊंगा, लेकिन इसको अभी होल्ड कर लो। ठीक है, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है आपकी कि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसमें ही गड़बड़ है। देखो जो पेमेंट बैंक है ना, यहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पेमेंट बैंक जो है लोन नहीं दे सकते, भुगतान बैंक सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते। वो यानी कि लोन देने का मतलब है क्रेडिट कार्ड जारी करना, तो क्रेडिट कार्ड तो जारी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता, घुमा फिरा के बनता, ध्यान रखना इस चीज को। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब सेकंड के गलत होते ही भैया देखो ऑप्शन तीनों कट गए, बी वाला आंसर देखो कैसे एलिमिनेट किया हमने। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन हमें बाबा नहीं बनना, हमें यूपीएससी का एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो हमारा जिन स्टेटमेंट से काम चल रहा है, आंसर आ रहा है, तो अपना टाइम बचाओ। देखो टाइम ये बहुत काम आता है, यूपीएससी का एग्जाम जब आप देते हो ना, तो एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओगे ना, तो आगे क्वेश्चंस को ज्यादा दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओगे। और यूपीएससी को यही चाहिए कि जो बेहतरीन तरीके से अपना कॉमन सेंस लगाकर आंसर ला सकता है, वही एग्जाम को पास करके जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, सेकंड स्टेटमेंट की हमें थोड़ी सी नॉलेज थी कि हाँ पेमेंट बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती है, और उसी से देखो आंसर आ गया।
ठीक है। लाइफाई के बारे में, अब आपने विजन की मैगजीन पढ़ी है हमारे साथ, पीटी 365 आपने हमारे साथ पढ़ी है विजन की, तो वाईफाई लाइफाई वाईफाई लाइफाई हमने चीख के खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है हमने लाइफाई के बारे में कि हाँ भाई कोई इंटरनेट से संबंधित है ये और बेतार टेक्नोलॉजी है ये, यहाँ से जो है मैक्सिमम वाईफाई से ज्यादा इसमें स्पीड होती है और मतलब कि बिना तार के ये डेटा को प्रोवाइड कराएगी, मोबाइल इंटरनेट या फिर वाईफाई, ये सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है इसमें कि उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। हाँ, ये प्रकाश के माध्यम से जाता है। लाइट फिडिलिटी ऐसी कुछ करके ना, लाइफाई की है कुछ फुल फॉर्म, लाइट फिडिलिटी ऐसी कुछ करके कि फिडिलिटी ऐसी कुछ है ये, तो लाइट से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, प्रकाश को करता है, तो स्टेटमेंट 1 ठीक है हमारी। और फिर ऐसे ही आपकी आती है स्टेटमेंट, एक सेकेंड, फिर ऐसे ही आपकी आती है बेतार प्रौद्योगिकी। हाँ, लाइट से रिलेटेड, लाइट से डेटा ट्रांसफर होगा तो बेतार प्रौद्योगिकी है, और वाईफाई से ज्यादा स्पीड है इसकी। हाँ ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इसमें बोला हुआ है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है भैया, देखो इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, ये आपको जरूर रिवाइज करके जाना, जरूर पढ़ के जाना, इनको छोड़ना ही मत, क्वेश्चन बनता है और बनता भी रहेगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य है नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और इसके जो समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदार हैं इनके माध्यम से जितनी भी प्रभावकारी कार्रवाई है इनको प्रमोट करना। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसको अभी होल्ड कर दो, ये हो सकता है वैसे। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये विशेष रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है और इसका सचिवालय वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्सों को सुलभ कराता है। देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये बताओ आप कि जो मरुस्थल होगा यानी जो सूखी भूमि होगी, मरुस्थल जो होगा क्या वो दक्षिण एशिया और सिर्फ उत्तरी अफ्रीका में होगा, कहीं और नहीं होगा मरुस्थल, इतना बड़ा संसार है। कॉमन सेंस लगा लो बस हल्का सा, कहीं और भी हो सकता है ना मरुस्थल, तो केवल दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तो नहीं होगा, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड हमारी गलत, हम मान रहे हैं। देखो यूपीएससी में ना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पर पहुंचना है। ठीक है, जितना बढ़िया आप सोच पाओगे, यूपीएससी को भी यही चाहिए, जितना बढ़िया आप सोच पाओगे, जितना बढ़िया तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, उतना बढ़िया तरीके से आंसर निकाल पाओगे। ये स्किल आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आती है। और जहां 50-50 की कंडीशन बन जाए, 50-50% की, कि हाँ 50% पे आप ले आए हो क्वेश्चन को, वहां तो सॉल्व करना ही करना है, दिमाग लगा के आंसर निकालना है, ये रिस्क लोगे भैया तभी आगे जाओगे, तभी प्रीलिम्स निकलेगा, सीधा सा मंत्र है ये। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एग्जाम पास होगा, प्रीलिम्स पास होगा, टेंशन की वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत मान ली। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत होते देखो, बी कट गया, डी कट गया, कौन सी कंडीशन बन गई, 50-50 की कंडीशन बन गई। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रमोट करना। हाँ, बॉटम अप अप्रोच, देखो मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कोई से बाहर से टीम आ जाए तो टीम काम करने लग जाए ना, हो ही नहीं पाएगा जब तक स्थानीय लोगों की उसमें जो है भागीदारी नहीं होगी, स्थानीय लोगों की स्किल्स नहीं आएंगी उसमें, स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं होगा उसमें। मरुस्थलीकरण को रोकना है, अगर सूखी भूमि को रोकना है, वेट बनाना है, वहां पे जो है खेती करनी है, सारी वो चीजें हैं, तो स्थानीय लोगों का सपोर्ट तो जरूर है ना, स्थानीय लोगों को तो करना पड़ेगा ना, रोज रोज टीम आके वहां काम तो नहीं कर सकती ना, साल 2 साल 4 साल 5 साल, वो तो स्थानीय लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट को भी हम ठीक मान रहे हैं, और थर्ड के ठीक होते ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए कट गया है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना, ये दोनों हमको ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं और यही आंसर है, आप आंसर की चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, हैंड टू हैंड इसको चेक भी करा करेंगे आपके सामने ही कि हाँ आंसर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद इंपोर्ट कवर का वर्णन करता है। अब देखो कवर वर्ड बोल रखा है इन्होंने, इंपोर्ट कवर का वर्णन करता है। कवर से मतलब है कुछ चीज कवर करनी है। अब जैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है या आपको कोई रास्ता कवर करना है, आप कहीं जा रहे हो तो आप 50 की जगह 80 की स्पीड में चलोगे, ऐसे ही सिलेबस कवर करना तो आप ज्यादा टाइम तक पढ़ोगे, ज्यादा देर तक पढ़ोगे आप, तो इस तरीके से कुछ कवर करने की चीज है, कुछ कवर करना है। ठीक है, सुन लो अब आप, ऑप्शन ए जो लिखा है इसमें किसी देश के आयात मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। अब ये बताओ, कवर करने की बात चल रही, कोई रेशियो की बात तो कहीं चल नहीं रही, अनुपात की बात तो कहीं नहीं चल रही, कवर करने की बात चल रही, तो स्टेटमेंट ए को हम गलत मान रहे हैं, सरासर गलत मान रहे हैं। किसी देश के एक साल में आयात के कुल मूल्य को बताता है, जीडीपी की बात चल रही क्या, कि एक देश में उत्पादित कुल मूल्य की वस्तु की आयात की माप है, ये सब चीजें, ऐसा तो नहीं कुछ प्राइस की बात ही नहीं चल रही है, मूल्य की बात नहीं चल रही, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी वाला है जो देशों के बीच निर्यात और आयात के मूल्यों के अनुपात, फिर मूल्य अनुपात आ गए हैं, नहीं भैया मूल्य की भी बात नहीं चल रही, अनुपात की भी बात नहीं चल रही, कुछ कवर करना है, ये भी गलत हो गया।
सी वाला भी गलत हो गया। अब डी वाला आता है कि उन महीनों की संख्या को बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। हाँ, कुछ महीनों की संख्या कवर करी है ना इन्होंने, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ इस तरीके से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट अपने आंसर देकर, अपनी स्किल्स दिखाकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीजें करके जाओगे तो यूपीएससी में बढ़िया रिजल्ट लेकर आओगे, अपना एग्जाम बढ़िया से करके आओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी देखो आने लगा होगा। वीडियो देखकर आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा। मैं श्योरली हूँ कि आप अगर वीडियो देख लो, सीरीज देख लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा पक्का। ठीक है, अच्छे से अपना पेपर करके आओगे। बाकी इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि एक्चुअल में प्रमोशन मतलब जहां प्रमोशन हो इसका वीडियो का, जहां तक इसको नीड है ये पहुंच पाए वीडियो, जिनको एक्चुअल में नीड है, तो ये आप लोग ही कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मैं माफी चाहूंगा, आज लेक्चर थोड़ा छोटा रहा है। ठीक है, अगली वीडियो से हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वही कंडीशन मैंने बताई स्टार्टिंग में आपको, थोड़ा बाहर था और रात देखो रात में लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको लेक्चर देना है हर हालत में, एग्जाम पास कराना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।